अभिनंदन स्वागत। रंगभूमि संगीत एवं कला संस्थान ग्वालियर का प्रतिष्ठा आयोजन समर्पित गीतकार, साहित्यकार, अभिनेता पंडित उद्धव कुमार कौशल और प्रख्यात साहित्यकार, संगीतकार पंडित गोपी कुमार कौशल स्मृति संगीत एवं सम्मान समारोह के आप साक्षी सहयात्री बनने जा रहे हैं।
मंच पर उपस्थित महाराज जी, रूपेश उपाध्याय जी, एडीएम दतिया, कमल माखी जानी जी, अशोक आनंद जी, और मंच पे नवनीत कौशल जी और राज अग्रवाल जी, विनय अग्रवाल जी, सॉरी, और बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं जानती, और उपस्थित सभी सज्जनों सबका मैं अभिवादन करती हूँ। और इतनी सुंदर शाम है, इतने अच्छे गायक हैं। जब भी मैं इस तरह के कार्यक्रमों में आती हूँ तो मैं एकदम अचंभित हो जाती हूँ कि ग्वालियर कितनी प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। मतलब मैं बार बार ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहती हूँ, और जब भी ऐसे कार्यक्रमों में आती हूँ तो मुझे लगता है कि ग्वालियर को म्यूज़िक सिटी बनने से कोई नहीं रोक अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ग्वालियर शहर जो है वो यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में चयनित किया गया है, और उसके लिए जिला प्रशासन ने अप्लाई किया हुआ है, और हम प्रबल दावेदार हैं। और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तभी मैंने जैसा आपको कहा कि मेरी एकदम ये प्रबल इच्छा प्रबल हो जाती कि ये म्यूज़िक सिटी बने, और ये विश्वास भी दृढ़ हो जाता है कि हाँ, ये म्यूज़िक सिटी बनेगा। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और सभागार में विराजमान ग्वालियर के सभी रंगकर्मी, साहित्यकार और रसिक श्रोतागण, मेरे लिए आज विशेष अवसर है कि आज बहुत दिन बाद मैं इस हॉल में आया हूँ। कभी आशा या अर्पण फिल्म मैंने देखा थी इस फिल्म, और उसके बाद फिर इस हॉल में मेरे आने का कभी अवसर नहीं मिला। 10 साल ग्वालियर रहा, उस समय भी मैं यहाँ नहीं आया, लेकिन आज नवनीत ने मुझे यहाँ बुला लिया। मेरा हमेशा मानना रहा है कि वही वारिस अच्छे माने गए जिन्होंने अपनी विरासत को संभाला और उसको बढ़ाया। नवनीत कौशल वही काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने ग्रैंडफादर की और फादर की जो विरासत है उसको आगे ले जा रहे हैं। नवनीत से मेरा तकरीबन 1 दशक का संबंध है। जब मैंने शनि मंदिर पे एक एल्बम रिकॉर्ड करवाया था, शनि ने बुलाया है, जब मुझे लगता था कि शनि मंदिर पे शगनापुर के गीत क्यों बजते हैं, भजन हमारे गीत ओरिजिनल होना चाहिए। तो जब मैं सबलगढ़ एसडीएम था उस समय मैंने वो गीत लिखवाए थे और उसकी रिकॉर्डिंग नवनीत कौशल की हुई, तो पहला परिचय हुआ था। उसके बाद अभी हमारी दतिया में दतिया गले का हार एक शॉर्ट मूवी हमने बनाई है, तकरीबन 34 मिनट की फिल्म है। तो उसकी एडिटिंग भी हमने कई रातें नवनीत के साथ शेयर की, और वो फिर एक अच्छी फिल्म बन के आई और लोगों ने काफ़ी सराहा। ग्वालियर में भी मौका नहीं मिला। ग्वालियर जिला पुरातत्व पर्यटन परिषद यदि चाहेगी तो हम यहाँ भी उसको प्रदर्शित करेंगे। बस मैं जो मैडम ने कहा है, मैडम से भी मैं यही कहूँगा, कोई शहर स्मार्ट तब तक नहीं बनता जब तक कि संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाया जाता। और मैडम से मेरा पुराना बड़ी आत्मीयता रही है। मैडम हमारी एडीएम रही है, मैं एसडीएम रहा हूँ शिवपुरी के साथ साथ, और मेरी इतना आत्मीयता मेरी किसी ऑफिसर से नहीं रही जितनी मैडम के साथ रही है। और आज आने की वजह भी एक ये थी कि आज मैडम आने वाली थी और नवनीत कौशल का शो था, तो आज आपके बीच में आने का मुझे अच्छा लगा, और आपके साथ कुछ समय काट मैं अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो नवनीत कौशल जी हैं, गुरुजी की बड़ी कृपा है उनके ऊपर के इतना अच्छा मीठा गा रहे हैं। गुरुजी का जो सा लगाने का तरीका था वो हमारे नवनीत कौशल जी में दिखाई देता है। तो एक हमारे गुरुजी का जो स्नेह है हमारे शिष्यों के ऊपर, वो स्नेह आज भी, गुरुजी तो चले गए हैं लेकिन जो गुरुजी का आशीर्वाद है वो सब हमारे गुरु भाई लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि हमारे गुरुजी के सिखाए हुए कुछ कलाकार गा रहे हैं। तो एक विशेष कृपा ईश्वर की उनके ऊपर रहती है। उस विशेष कृपा को संभाल के रखने की आवश्यकता होती है, उसको बहुत कम यूज़ करने की आवश्यकता होती है। हम उसको सहेज कर रखें, जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि वारिस वही योग्य होता है जो विरासत को संभाल करके रखे। और आपने आज अपने पूर्वजों को याद किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें, मेरी शुभकामना आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए है। ग्वालियर घराने के मूर्धन संगीत साधक पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी के परम प्रिय शिष्य सीताराम शरण जी से आपने संगीत की तालीम हासिल की है। जो भी महाराज जी ने कहा, तानसेन समारोह सहित अनेक संगीत समारोह में आपने अपनी मधुर वाणी से और गायकी से रसिकों को मंत्रमुग्ध किया है। तो ऐसे कलाकारों का ये मंच है। और एक बात और इस मौके पर कहना चाहता हूँ, संगीत तो हम कैसे भी सुन सकते हैं, अगर कलाकार के कृतित्व का, उसके समर्पण का और जो जीवन पर्यंत जिस साधना के प्रति वो समर्पित रहा है, अगर उसका हम कहीं ना कहीं मंच से उल्लेख करते हैं
वो संवाद का विषय है, और संवाद हमेशा कहीं ना कहीं हमारे मन को ज्ञान भी देता है और आनंदित भी करता है। तो इसलिए कलाकारों का परिचय देना मेरे लिए आवश्यक था। इसलिए आप बहुत सारी व्यस्तताओं के बाद बहुत समय से आप यहाँ पर इस सभागार में विराजमान हैं, लेकिन चूंकि कुछ समय मैंने आपसे लिया उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन फिर भी कलाकार का परिचय, उसका तवारुक आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार पूरी रंगभूमि टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ।